मेरा बिलीव है आज जब वचन आपके कानों में पड़ेगा और आपके हृदय में जाएगा, हर वो जो कब्जा जिसके अधीन आप चल रहे हो, वो शरीर का कब्जा हो सकता है, वो शैतानी का कब्जा हो सकता है, वो जादू टोने और दुष्ट आत्मा का कब्जा हो सकता है, आज उसे घुटने टेकने पड़ेंगे यीशु के नाम के सामने। अगर आज आप वचन को सुनेंगे, समझेंगे, तो ये वचन आपको सेम ना जाने देगा यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं जब मेरी ओर से ये वचन आपके ऊपर आ रहा है और मैं बोल रहा हूं, इस वचन को सुनते सुनते दुष्ट आत्मा को एंजल्स जो यहां पर मौजूद है, जो आपको दिख नहीं रहे इस समय, वो एंजल्स उस दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करेंगे और आपकी लाइफ से निकाल देंगे। और आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैंने तो प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, प्रेयर नहीं की, मैं चर्च में बैठा था और आज से मैं इस पूरे पाप से, आदत से, इस पूरे जीवन से, इस बीमारी से आजाद हो चुका हूं, ये क्या हुआ? उसका कारण एक ही है, प्रभु का वचन। हालेलुया। ओके, हम स्क्रीन की और आज के वचन का टॉपिक देखेंगे। क्या प्रभु ने आज हमें वचन दिया है? दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रवेश करती है और उसको कैसे रोके, ये आज का टॉपिक है। आपकी बहुत सारी लाइफ के हिस्सों के पीछे एक दुष्ट आत्मा कारण है। आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में, आज मैं एक टेस्टमनी पढ़ रहा था, उस टेस्टमनी में हम सुनेंगे बाद में उसे। वो शायद 45 साल उनकी एक लड़की की एज होगी 45 साल, और 45 साल से अभी भी वो बिस्तर पर बाथरूम कर रही थी। ये मैं छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, या 6 साल 7 साल 17 साल की बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। जब से वो औरत पैदा हुई है तब से ही बिस्तर पर बाथरूम कर रही थी, और दुष्ट आत्मा उसे बिस्तर पर, उसे सपने में लेके जाती थी, जंगल में लेके जाती थी और जंगल में ले जाके उससे बाथरूम करवाती थी, और जब सपने में ऐसा ये देखती थी और ये बिस्तर पे बाथरूम कर देती थी। समझ रहे हो? इसके लिए चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? वो डॉक्टरी नहीं कारण है, मेडिकली हल नहीं है इसका हल एक आत्मिक रीति से होगा, जो केवल यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब वो पिछले ही महीने चर्च में आई और प्रेयर हुई कि जिनको ऐसे बिस्तर पर बाथरूम आता है उन्हें प्रभु शूर है, और उसने अपनी डिलीवरेंस को रिसीव किया, तभी से आज तक वो फ्री है यीशु के नाम में। तो जब मैं इस टेस्टिमनी को पढ़ रहा हूं, अच्छा आज कौन सी गवाहियां हैं, कौन से लोग आज गवाही देने के लिए आए हैं, और जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैंने प्रभु की दासी को बताया, सचमुच ये परफेक्टिक है, ये आज का सरमन है जिसको प्रभु ने गवाही के रूप में बताने के लिए कि ये परमेश्वर मेरी ओर से, वचन मेरी ओर से ये गवाही भेजी है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आज जब इस परफेक्टिक प्रभु की ओर से दिए हुए मैसेज को, सरमन को सुनोगे। कुछ दिन पहले मुझे एक वचन आया, मैंने कहा ये आसमानी जुए में नहीं जातियों के साथ ना जो, तो मैंने कहा ये मेरे लिए, ये क्या है, किसके लिए? अभी तो कुछ नहीं समझ पा रहा है, और मैंने प्रेयर के बाद आया, मैंने रख दिया। और अब जब मैं वचन तैयार कर रहा था, आपके लिए ले पा रहा था परमेश्वर से, तो एंड में वही वचन आया जो मुझे उस समय दिया था प्रभु ने। मैंने कहा ये इससे मैं क्या सिखाना है, ये तो पता है लोगों को, ये क्या सिखाना है। और फिर मैं जान गया कि आज का मैसेज परफेक्टिक है आपके लिए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और अगर आप इन चिन्हों से, गवाहियों से आप सुन रहे आज के वचन को, टॉपिक को, तो इसका मतलब अगर परमेश्वर की ओर से वचन है तो ये प्रभावशाली है, खाली वापस ना आएगा यीशु के नाम में। तो अगर आप तन मन से सुनेंगे इसे, केवल एक ज्ञान की बात नहीं, एक सत्संग समझ के एक ज्ञान की आप जगह में आए हो, ये नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। बातें तो आप 20 साल से 25 साल से सुनते आए हो, टीवी पर, अलग अलग न्यूज, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग जगहों पर आपने गए और बातें ही सुनी, बस टीवी पर बातें ही सुनी, पर हुआ कुछ नहीं। पर बाइबल में लिखा है प्रभु का राज्य, परमेश्वर की शक्ति बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। आपने पिछले शायद वेडनेसडे आपने गवाही सुनी होगी, लड़का एक आया, कहता मेरे पथरी थी और 14 mm शायद, कहता मेरे पथरी थी और मैंने बहुत इलाज कराया, कहीं फर्क नहीं पड़ा, हर जगह गया कोई फर्क नहीं पड़ा, टूट चुका पूरा। और किसी ने चर्च के बारे में बताया और चर्च आना शुरू किया,
ये इसी हफ्ते की गवाही है। और चर्च आना शुरू किया। जब चर्च भी आया, मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं आया था, मैं डामाडोल विश्वास के, अधूरे विश्वास से आया था। मुझे लगता था ये ओवर बोल रहे हैं। आप कोई बार गवाहियां सुनते हैं, लोगों को नाचते देखते हैं, आपको लगता है ये पागल, कहां, ये कैसा स्थान है। मैं भी ऐसा ही समझता था जब नया चर्च में आया। ये कोई ओवरी कर रहे हैं, ओवरी एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर कुछ कर रहे हैं, ये गवाहियां ये खरीदी होंगी, ये इन्हें बताया होगा तो उन्हें ऐसे ऐसे बोलना। 100 आपका दिमाग बोलता है। याद रखो वो शैतानी है बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप यीशु के बारे में जानकर, सत्य को जानकर आजाद हो जाएं, क्योंकि बाइबल में कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा हर पाप से, बीमारी से। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता आप इस सच्चाई को जाने, इसलिए वो आपके अंदर शक पैदा करता है, अविश्वास पैदा करता है। कहता है मैं अधूरे विश्वास के साथ आया, ये ओवर बोल रहे। कहता है पर जब आगे बुलाया गया, फर्स्ट टाइम वाले लोग आगे आ जाओ, मैं आगे आया, मेरे सिर पर हाथ रख के प्रेयर की, तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे छुआ। और मैं घर गया और कुछ ही समय बाद, कुछ टाइम बाद, और मेरे अंदर प्रेशर पड़ने लगा और मैं जान गया कि आज वो पथरी मेरी निकलने जा रही है। और कहता है उसी रात वो मेरी पथरी बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ किए वो बाहर निकल गई। तब मैंने जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हो सकता है आप भी आज अधूरे विश्वास के साथ आए होंगे, शक के साथ आए होंगे, पर मैं आपको बताऊं यहां पर परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। ये केवल बातें नहीं है जो आप सुन रहे हो। मैं फिर से बताना चाहता हूं लास्ट बार, ये बातें नहीं है। जब आप सुन रहे हो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, बिना मेरे हाथ रख के, बिना मेरे आपके ऊपर आशीर्वाद दिए, ये चीजें, ये वचन आपको फ्री कर रहा है। ये इसलिए होगा ताकि जो आप ये चमत्कार लेने के बाद आपको पता चल जाए कि जब आप चर्च में आते हो, यीशु को एक्सेप्ट करते हो, तो आपके शब्दों में जो परमेश्वर का वचन है, जब आप मुंह से बोलते हो, उसमें शक्ति और पावर है। आप ये जान जाओ और आप भी उसे इस्तेमाल करो अपनी लाइफ के लिए। यीशु नाम में आप भी उसे इस्तेमाल कर सको अपनी लाइफ के लिए, कि परमेश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ है, जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। ये इसलिए ताकि जो बिलीव करो, ताकि जो आपका विश्वास किसी बंदे पर नहीं, किसी बाबे चेले पर नहीं, किसी जादू टूने करने वाले नहीं, किसी पैसा देके काम करवाने वाले व्यक्ति पर नहीं, आपका विश्वास उस जीवती परमेश्वर पर बन जाए कि यहां मैं आया, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया, मुझे कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा, और ये आगे बुला के पहली बार ही मुझे कह रहे हैं आगे आ जाओ जो पहली बार आए, और आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको प्रेम दिया जा रहा है, तो आप जान जाएंगे कि सचमुच यहां पर सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि उसने आपके लिए जान तक दे दी है, क्रूस पर लटक के जान तक दे दी, आपके लिए मर चुके हैं। ताकि जब आप यीशु के पास आए, वो दुख जो इंसान के लिए श्राप के रूप में एंटर किए हुए, पाप के रूप में एंटर किए हुए दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, वो आपकी लाइफ को छू ना पाए, क्योंकि उसने लिखा है आपके दुखों को, रोगों को अपने ऊपर उठा के जान दे दी है और कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुके हैं। तो आओ हम इस वचनों को सुने, तो हम उन वचनों को अब अपने जीवन में पूरा होता हो देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पैसे के पीछे दुष्ट आत्मा है, आपकी बरकत ना होने के पीछे दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है। क्योंकि अगर आप कहेंगे अच्छा बुरा परमेश्वर ही करता है, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर बुरा नहीं करता, परमेश्वर पवित्र है, वो सच्चा है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वव्यापक है, महान शक्ति से बड़ा परमेश्वर है। तो जो ये हमेशा आत्मिक युद्ध रहता है दुनिया में, अच्छाई और बुराई का, दुष्ट आत्मा और स्वर्गदूत का, परमेश्वर का, पाप और पवित्रताई का, आत्मा और शरीर शैतान का, ये हमेशा एक युद्ध रहता है। हालेलुया। और आप इस युद्ध में हो, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर पूरी बात के द्वारा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते। एक बतन को कई लोग, हाँ लगता है प्रभु दे वालों परीक्षा है मेरे लिए, आप बार बार पाप में गिर रहे हो, लगता है प्रभु मैंने परख रहे हैं, आप बार बार ब्लू फिल्म देख रहे हो, नशा कर रहे हो, लगता है प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो,
लगता प्रभु मेरी परख ले रहे हैं। प्रभु बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता, याद रखो। जब भी आपको शैतान ऐसा करने को मन में समझाने की कोशिश करे आपको, परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता। प्रभु ना लड़की नु भेज के ना मैनू परख रहा कि मैं गिरदा कि नहीं। अरे प्रभु को लड़की को भेजने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत है आपके लिए? समझ रहे हो? ये मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, आत्मिक आंखें। प्रभु बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। आज से जब भी ये वचन आप बोले प्रभु मेरी परख कर रहा है, तो ये याद रखना उस परख के विषय में अच्छी बात है जब बुरी बात है। हाँ, प्रभु के प्रचार कर रहे, आपका विरोध हो रहा है, आपकी परख हो सकती है। हाँ, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आप प्रेयर कर रहे हो, ये आपकी परख हो सकती है। हाँ, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, फिर भी प्रभु ने आप पास नहीं हुए, वो आपकी परख हो सकती है कि आप बड़ी ब्लेसिंग के काबिल है या नहीं। क्या आप रोते रोते हो, हाँ प्रभु मैं फिर फेल हो गया, फिर नहीं मेरा काम बने? प्रभु कहे ये रोंदू है, ये रोंदू है, इनू इनू काम छड़ाओ, तो चलो इनू ब्लेस कर दो, पर इनू बड़ी ब्लेसिंग दे जोग नहीं है। समझ रहे हो? पर परख ये इसे बोलते हैं परख नहीं। ये मैंने इसे एक बार नहीं दिया, ये कहा धन्यवाद प्रभु का। मैंने दूसरी बार नहीं दिया, ये कहता है प्रभु ने इतने सुख दिए, अगर एक बार नहीं काम हुआ डोंट वरी, इतनी गवाहियां बनी ना बनी कोई बात नहीं। तीसरी बार फिर काम नहीं बना और ये फिर कह रहा है डोंट वरी, गॉड टाइम बेस्ट टाइम। प्रभु कहते सचमुच ये मेरे वचनों पर विश्वास करता है, इसे मैं चुन सकता हूं बड़ी गवाही देने के लिए। इसे बोलते हैं परीक्षा। तो समझे, आपके पैसे के पीछे शैतान का हाथ है, आपके बेबी ना होने के पीछे शैतान का हाथ है, आपके सफल ना होने के बाद पीछे शैतान का हाथ हो सकता है, आपकी मैरिज ना होने के पीछे शैतान का हाथ हो सकता है कि जब मैं ले हैंड करूं तो वो शैतान जाए और आपकी मैरिज के डोर्स ओपन हो। तो आपके बहुत सारे हिस्सों के पीछे शैतानी हाथ है। तो आज हम उस शैतानी हाथ को जो पीछे से काम कर रहा है, वचन पर बिलीव करेंगे और उस दुष्ट आत्मा को उस स्वर्गदूतों के द्वारा अरेस्ट होने देंगे। वो आपके पीछे पीछे से ही कह सकते हो निकाल के ले जाएगी झोने दे खेत विच और कटापा चढ़ूगा उत्थे उधर। वेडनेसडे में बता रहा था प्रीच में, जितना शैतान की आप बेइज्जती करोगे, हंसोगे उसके ऊपर, उतना वो दूर जाएगा। जितना आप रोगे, रोंदू बन के बैठे रहोगे, भोले पाले मसीह बन के बैठे रहोगे, उतना वो आपको तंग करेगा। बहुत सारे कारण हैं, 7-8 कारण मैं आपको बताऊंगा जिससे दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। अगर आपको प्रवेश द्वार पता चला गया तो आप उसे नो एंट्री कर सकते हो उसके लिए। अगर आपको पता नहीं है, वो अचानक आपकी लाइफ में आ जाएगी और खत्म कर देगी। तो ये इस बात के लिए भी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये आने वाले महीने में दुष्ट आत्माएं और बीमारियां आपको छोड़कर जाने वाली है। ये जब नए महीने में हम अगले एतवार एंटर कर रहे हैं प्रभु भोज प्रार्थना सभा में, तो दुष्ट आत्माएं और बीमारियां इस 9वें और 10वें महीने में अद्भुत आप टेस्टिमनी को सुनने वाले हो। तो उस छुटकारे को और चंगाई को बना के रखने के लिए आपको यह वचन जरूरी है। लिखा है जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, विश्राम ढूंढती है, यीशु के नाम से निकल गई, बीमारी निकल गई। अगर वो दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी है, फेलियर है, गंदे काम है, हाँ वो निकल गई, अब वो इधर निकल गई। सूखी जगहों को ढूंढती है, नहीं मिल रहा है कुछ, मांस और हड्डी चाहिए, भटक रही है। क्योंकि आप एक बीमारी के नीचे से रसौलियां थी आपको, पर यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्मा निकल गई और रसौलियां भी चली गई। अब महीने बाद आप फिर से यीशु का कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, फिर से वो गंदे मजाक, फिर से वो चुगली, फिर से वो लड़ाई झगड़ा, फिर से वो बीड़ी सिगरेट। अब क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ऐसे जांगती है कि मैं उसी घर में वापस लौट जाऊं जहां से मैं निकली है। और जब वो देखती है, भाई खड़ा होना यहां पर, और जब वह देखती है अरे ये तो बिल्कुल सजा सजाया है, ये तो पहले जैसे काम कर रहा था जिसके द्वारा मुझे प्रवेश मिलता है। समझ रहे हो दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश करती है? ये तो पहले जैसे फिर से काम शुरू कर दिए, चर्च में आके भी इसने पहले छोड़ दिए थे, अब फिर से पहले जैसे काम करने शुरू कर दिए। ये जिस कामों से मैं प्रवेश करती हूं इसने शुरू कर दिया, प्रवेश द्वार खोल दिया है ना। ये प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये से बंद किया है पूरी तरह से, ठीक है, ये तो बंद किया है, ठीक है, और प्रवेश द्वार कह सकते खोल दिया। और अब ये दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आती है और फिर से उसे पकड़ लेती है और उसकी दशा बैठ जा पहले से भी बाइबल में क्या पूरी हो जाती है। तो यही आज का टॉपिक है कि उस प्रवेश द्वार को बंद करना, दुष्ट आत्मा कैसे आती है।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।